इसने अबीरा से शादी मजबूरी में की थी। पूछ खुद से, क्या ऐसा तो नहीं है कि तुझसे भी शादी मजबूरी में ही कर रहा है? इसकी शादी अरमान से कभी नहीं होगी। अगर ये करेगी तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें उसकी खुशी नहीं है। हमारे घर में हमारा नियम चलता है और हमारा नियम ही चलेगा। ये घर हमारे हिसाब से चलता है और हमारे हिसाब से ही चलता है। तेरी जिद है, तेरा प्यार नहीं। और मैं तो दुआ कर रहा हूं भगवान से कि ये बात तुझे जल्दी समझ आए बेटा। अरमान, तुम प्लीज चुप रहो, जो बोलोगे गलत बोलोगे। सर एक बार रूही की हालत देखिए आप। देखी नहीं, तो मुझे ये बता, दिल पे हाथ रख के बता, क्या ये शादी तेरी मर्जी और इसकी मजबूरी? और तू ही? फिर आप भी हार मान लीजिए मनीष जी। अरमान और रूही के रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। ये साबित करिए माधव जी कि इनकी जिद और इनकी खुशी के आगे इस परिवार में इन्हें कोई और कुछ दिखाई नहीं। मनीष जी, जहाँ हम होते हैं वहाँ कोई होता है जो हम चाहते हैं। हम रोहित की कसम खाते हैं, हम रूही को अपनी जिंदगी अकेले बिताने नहीं देंगे। इसे इसकी खुशियां मिलेगी। रूही और अरमान की शादी होगी और हम करवाएंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। प्लीज आप क्या करें, प्लीज अरे छोड़िए उन्हें। भाई पहले तो लोग प्यार में पड़ते हैं, फिर शादी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अब जब हम अकेले में अपनी जिंदगी स्वर्ग नहीं बना पाते तो किसी और के आ जाने से कहाँ स्वर्ग बन जाएगी। फिर रियलिटी जो है वो उनके सामने आके खड़ी हो जाती है, उन्हें समझ आता है कि स्वर्ग तो नहीं बनी है तो थोड़ा नरक टाइप हो रही है, फिर वो उनसे पीछा छुड़ाने लगते हैं। अब यही हुआ, एक से पीछा छुड़ाया गया है और अब ये सोच रहे हैं कि दूसरी को घर में लाएंगे तो जिंदगी फिर से स्वर्ग बनेगी। मनीष गोयनका ने आई थिंक कुछ 150-200 साल वक्त देख लिया है, तो वो आया बताने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस मानो ऐसा कुछ नहीं होना है, अब ये गलती मत करो, थोड़ा ठंडा करके खाओ वरना मुंह जल जाएगा। बात करें मनीष गोयनका की, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। 3 जनरेशन में उन्हें देखा जा रहा है, ये 3rd जनरेशन है जिनके साथ मनीष गोयनका जुड़े हैं और काफी प्यारा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कुछ? भाई अच्छा रोल जो है अगर बहुत बुरा एक्टर नहीं है तो अच्छा ही दिखता है, क्योंकि राइटर्स इतना उसमें माल मसाला डाल देते हैं। तो इस समय जो है वो रोल ऑर्थोबैक्ट है। मनीष को बहुत एक सही का साथ देने वाला प्रिंसिपल्ड इंसान, जो कि अबीरा के बारे में ये भी नहीं जानता है कि वो उसका खून है कि नहीं, लेकिन बस इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है। तो इस वक्त कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा और बहुत मजबूत है और शायद लोगों को इसीलिए बहुत पसंद आ रहा है। तो इसमें ऐसे मेरा कोई बहुत ज़बरदस्त हाथ नहीं है, मैं वैसा ही काम करता हूँ, पिछले 8-10 साल से उतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो थोड़ा राइटर्स का और क्रिएटिव्स का उसमें ज़्यादा योगदान है। बात करें 2nd जनरेशन में मनीष गोयनका को एक अलग कैरेक्टर में दिखा गया था, काफी भड़कीला उनको दिखाया गया था, वो चिल्लाते थे, उसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए कैरेक्टर अगर बिल्कुल एक जैसा कर देंगे, समतल ज़मीन किसे अच्छी लगती है, वो कभी आदमी समुंदर की तरफ भागता है, कभी पहाड़ों में। तो जीवन ऐसा ही है, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ। पहले बहुत चटपटा खाते हैं, फिर मीठा ढूंढते हैं, उसके बाद मुंह जल रहा होता है तो फिर वो थोड़ी चाशनी जो होती है उसको भी पी जाते हैं, फिर उससे दुखी होते हैं तो उसके लिए फिर कुछ और उपाय करते हैं। तो शायद कैरेक्टर का भी यही ग्राफ होता है जीवन में कि कभी बहुत मीठा, कभी बहुत कड़वा, कभी गुड़ से मीठा, कभी करेले से कड़वा, कभी बहुत नमकीन, कभी बिल्कुल फीका। तो यही सब रहा है और शायद यही सब होता रहेगा। एक हो सकता है थोड़े दिनों बाद एक और नया रंग आ जाए कैरेक्टर में।